राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जैसा भगवत गीता में कहा गया है कि संगत का असर बहुत गहरा होता है। जैसी संगत वैसा ही रंगत। ये पुरानी सदियों से चली आई कहावत आज भी उतनी ही सच्ची है जितना जीने के लिए पानी का होना। जैसी संगत में आप बैठेंगे उठेंगे, एक ना एक दिन आपके साथ उसका असर आ ही जाएगा। इसलिए ये महत्व रखना चाहिए कि जीवन में अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी अच्छी बातें सीखें, अच्छी अच्छी बातें सुनें और उन्हें ही अपने जीवन में ढालें। आप किसी कहावत को झूठा साबित नहीं कर सकते। उसी तरह जिस तरह भूख लगने पर खाना ना खा पाए, एक दोस्त दूसरे दोस्त को अच्छा तभी तक जानता है और बनाना चाहता है जब तक वो उससे नीचे है। कलयुग के इस मार्ग पर सुदामा जैसी दोस्ती मिलना बहुत मुश्किल है। छल कपट के साथ जीवन व्यतीत करने वाले लोग आपके साथ मक्खी की तरह इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। अब आपको पहचानना है कि आप अपने जीवन में उनको किस तरह जगह देते हैं। जीवन उसी का भला है जिसके साथ अच्छे संगत हैं। जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे और रहेंगे, आप दिन पे दिन अपने आप को उन लोगों में ढलता हुआ महसूस करेंगे। जीवन इसी का नाम है। कुछ ऐसा सीखो और कुछ ऐसा करो जिससे हमें गर्व हो अपने जन्म लेने पर, क्योंकि ये जन्म एक ही बार मिला है और आपको तय करना है कि ये जन्म आपको क्यों मिला है। आप दूसरों का भला करके कुछ कम करके कर सकते हैं। ज़्यादा लालच अच्छी बात नहीं। एक बार की बात है, दो भाई थे जो एक साथ जीवन व्यतीत करते थे। दो जुड़वा भाई जो एक साथ पैदा हुए, एक साथ नामकरण हुआ। कुछ समय बाद वे दोनों बहुत बड़े हो गए। एक भाई बहुत मेहनती था और एक आलसी। आलसी भाई कुछ निठल्ले लापरवाही लोगों के साथ उठना बैठना करते थे, लेकिन दूसरा भाई अच्छे लोगों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके अच्छे अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छे रहन सहन थे। देखते ही देखते छोटा भाई गरीबी की तरफ चलता रहा और शराब जुआ इत्यादि संगतों में पड़ गया। लेकिन जो बड़ा भाई था वो अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने लगा, अच्छी अच्छी बातें सुनने लगा। गीता रामायण ग्रंथों का ज्ञान उसने लिया। देखते ही देखते उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली और वो उसी पे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरा भाई शराब जुआ में पड़ गया और वह जैसी संगत वैसी रंगत में ढल गया। देखते ही देखते वो एक दिन मरने की कगार पर आ गया। दूसरा भाई सेठों की जिंदगी जीने लगा। इसलिए कहा जाता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आप जैसे लोगों के साथ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का दिल दुखे। आप चार पैसे भले ही कम क्यों ना कमाते हो, लेकिन आपको किसी का बुरा करके एक रुपया नहीं कमाना चाहिए।
श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करेंगे वैसा ही फल आप पाएंगे। जीवन में चढ़ाव उतार आना निश्चय है, लेकिन इन चढ़ाव उतार को आप किस तरह अपने जीवन में अपनाते हैं वो निश्चय करती है आपकी सोच। अच्छे स्वभाव के लोग यूं ही अच्छे नहीं होते। अच्छा होना भी 100 कठिनाइयों और 100 बुराइयों को झेलने के बराबर है। किसी को धोखा देकर अपने भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो आज हम बोएंगे वही हम काटते हैं। जीवन इसी का नाम है। ये तो कलयुग है। आपको जो करना है इसी में करना है। किसी का दिल दुखाकर अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो बहुत गलत बात है। अच्छी मार्ग पर चलने के लिए आपको 100 रुकावटें झेलनी होती हैं। रुकावट ना आए ऐसा कोई मार्ग नहीं, क्योंकि कीचड़ में खिले कमल को भी बदबू का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार अच्छे बनने के लिए बुराइयों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे मार्ग पर हैं तो 100 लोग आपकी बुराइयां करेंगे। आपको उनके बारे में नहीं सोचना। आपको सिर्फ वही करना है जो आपको करने का मिला है। अपने दोस्तों को, अपने परिवार को धोखा देकर अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो बहुत गलत बात है। उसका गलत परिणाम आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग पर भोगना होगा। उसी प्रकार एक कहावत है, जो एक राजा अपने पुत्र के साथ वन में गया था। पुत्र राजा के बराबर ही था। राजा ने अपने पुत्र के साथ मिलकर एक हिरण का शिकार करना चाहा, लेकिन पुत्र के मन में कुछ छल कपट था। पुत्र चाहता था राजा के देहांत के बाद मैं जल्दी से राजा बन जाऊं। राजा के साथ अनेक सैनिक थे, लेकिन राजा को अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास था। राजा ने सैनिकों से मना कर दी, आज मैं अपने साथ सिर्फ अपने पुत्र को लेकर जाऊंगा। राजा ने वन में जाने के बाद पुत्र से कहा, पुत्र, वो उधर उस दिशा में हिरन दौड़ रहा है, मैं उसका शिकार करना चाहता हूँ। मैं उधर जाता हूँ और तुम मुझे यहीं मिलना, तब तक मैं ना वापस आ जाऊं। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी। राजा से पहले पुत्र हिरन की ओर चला गया। राजा को कह दिया कि मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। हिरन को मारने के लिए जब राजा उस दिशा में गया तो उसने देखा कोई हिरन दौड़ रहा है। राजा हिरन की तरफ दौड़ता रहा। वह भूल गया था कि अपने ही घातक होते हैं। उसके पुत्र ने राजा को तीरों से छलनी कर दिया। जब राजा के पास उसका पुत्र पहुंचा तो राजा ने पूछा, तुमने ये क्यों किया? राजा कहता रहा, बेटा सुनता रहा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझे राजा बनना था और मुझे ये धन संपत्ति अपने नाम पर चाहिए थी। राजा ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे मारा है, या तुम
मुझे छल कपट करके मार गिरा दिए, ऐसा तुम सोचते हो? राजा ने जब सच्चाई बताई तो पुत्र के रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी इस गणना की पहले से ही पता थी। मैं जानता था कि तुम खुद मेरा वध करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें उस मार्ग से जाने के लिए मना किया था। पुत्र ने आंसू भरी आंखों से कहा, पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें अच्छे उपचार के लिए लेके चलता हूँ। पिता ने कहा, नहीं, मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था। तुम मुझसे कहते तो सही, ये धन संपत्ति मैं जीते जी आपके नाम कर देता। इसलिए कहा जाता है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन इसी का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। पुत्र ने सोचा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इन सब से जीत गया। उन्हें क्या पता थी कि राजा पहले से ही इन सब बातों को जानता था। इसलिए आज की तारीख में अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति ये आपके साथ कभी नहीं जाएगी। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। जीवन मृत्यु ये एक क्षण है। जो आज हमारे पास है कल किसी और के पास होगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी बातें सुनो, अच्छे विचार अपने मन में रखो, अच्छे भाव के साथ दूसरों की मदद करो और अपना भी भला करो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।